जो जगती का हमने अभी आंदोलन स्टार्ट किया हुआ 19 जनवरी का कार्यक्रम किया है, इसमें मुख्य तौर पर कश्मीरी हिंदू यूथ ने पार्टिसिपेट किया और यूथ ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि जो अभी का यूथ है वो 1990 में युवा वर्ग में था, वो लगभग 12 से 13 साल का युवा था। आज 35 वर्ष बाद जो युवा आज अपने युवा स्थिति में आया है, उसने निर्णय किया है कि जो ये पनुन कश्मीर हमारी और मार्गदर्शन रिजर्वेशन के तहत कश्मीर में हमने यूनियन टेरिटरी का जो डिमांड कर रहे हैं, इस डिमांड को यूथ कैसे आगे लेके जाएगा, यूथ ने अपनी कमिटमेंट कैसे इसके साथ दी है और पूरे देश में इस मूवमेंट को हम कैसे फैलाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि जो ये डिमांड है, जैसे हमारा रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन है, वो यूथ अपने हाथों में लेके आगे इसके ऊपर कार्य करें। जी, क्या करेगा? जी देखिए, अभी तक पिछले 35 वर्षों में अलग अलग तरीके से ज्ञापन सरकार को दिए गए कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वसन के लिए कोई ठोस पॉलिसी डिसीजन लिया जाए। पॉलिसी डिसीजन के नाम पे हमने सरकार से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 6000 वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिए और अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रांजिट कैंपों में बिठाया है। हमारा ये मानना है कि जो ट्रांजिट कैंप्स हैं ये टेम्पररी लोगों के लिए, उनके जहाँ वहाँ पे नौकरी करते हैं, और ये वहाँ के अकोमोडेशन जो है ये टेम्पररी है, ये रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे इनको ये ट्रांजिट कैंप छोड़ने पड़ेंगे, और ये जो ट्रांजिट कैंप है ये 1990 के पहले के पैटर्न के बेस पे बने हैं। ये अलग अलग 6 जगहों पे बने हैं। इससे वापस एक सिक्योरिटी का कंसर्न और एक 8वें पलायन की निश्चितता पक्की है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको कश्मीरी हिंदू समाज का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं तो आपको कश्मीर के अंदर एक जगह, एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट करनी पड़ेगी जहां पर हमारा सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पावरमेंट हो। नहीं तो आप देखें, अभी आपने इलेक्शन में देखा कि जब हमारे लोग भी खड़े हुए थे इलेक्शन के अंदर, तो वो 25 वोट 30 वोट हमारे समाज की तरफ से जाते थे और सामने से 5000 वोट 3000 वोट पड़ते थे, जहां पर आप कभी भी अपना कॉर्पोरेटर नहीं खड़ा कर सकते। तो अगर आप किसी की सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपको उनको वो जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि हम वहाँ के मूल निवासी हैं। कश्मीरी हिंदू वहाँ का मूल निवासी है, वहाँ के सरदार, हमारे वहाँ जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं, उनका पुनर्वसन अगर कश्मीर में होगा वो वहाँ पर होमलैंड में होगा, अपने प्रमुख कश्मीर में होगा। मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने कहा है 317 और 35 हट जाएगी, उसके बाद हालात जो है सामान्य हो जाएंगे, और ये दावे भी किए जाते हैं आतंकवाद खत्म हो गया, फिर घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? क्या मौजूदा सरकार जो आपको घर वापसी के लिए कोई कंक्रीट पॉलिसी लेकर नहीं आ रही है क्या? देखिए, ये एक बहुत अभूतपूर्व कदम था जब धारा 370 निरस्त हुई, तो हमें ऐसी आशा थी और आज भी आशा करते हैं कि यही सरकार है जो कश्मीरी हिंदुओं को कोई न्याय दिला सकती है। इस बात पे हम दृढ़ है, क्योंकि बाकी किसी सरकार पे हमारा विश्वास नहीं है। तो इसके लिए हमें चेताना होगा, हमें सरकार को जताना होगा कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले आपको कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को उसका स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य ये है कि हम कश्मीर के अंदर कोई भी पॉलिसी या किसी भी चीज का निर्णय की बात करते हैं, वहां पर जो उनका मूल निवासी कश्मीरी पंडित है वो इस पॉलिसी डिसीजन में कहीं भी नहीं है। तो आज जो वहां पर एक बैंक्रप्सी आ गई है इस पॉलिसी डिसीजन को समझने के लिए, बताने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि अगर कॉन्फ्रेंस से, सेमिनार से आप बात नहीं समझते, हमारे ज्ञापनों से बात नहीं समझते, तो युवाओं के साथ कश्मीरी हिंदू समाज, पंडित समाज अब आंदोलन के रूप में सड़कों पे उतरेगा। इसका निर्णय पक्का है। मेरा सवाल रहेगा, 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी ऐसी कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनी घर वापसी के लिए। आप कहते हैं होमलैंड चाहिए, वो कहते हैं उनके कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, और फिर दिक्कत क्या है? वापस चल जाइए। सर, अगर आतंकवाद खत्म हुआ है तो हमारे समाज की टारगेटेड किलिंग्स नहीं हुई होती। करीब पिछले 2 साल भर पहले तक हमारे जो वहां पर काम कर रहे जितने भी पीएम पैकेज के लोग हैं, चुन चुन के मारे जा रहे हैं। नाम गिनाने का मतलब नहीं, जब से ये सरकार भी आई है तब से करीब 35 से 40 हमारे समाज के युवा प्लस कितने ही सारे और बाकी जो हमारे जवान हैं जो वहां पर कार्यरत हैं, उनकी भी मौत हुई है। चुन चुन के उनको चुना जाता है, क्योंकि या तो उनको मुखबिर मानते हैं या उनको मानते हैं ना कि मौजूदा सरकार भी फेलियर है। हमारा ये कहना है कि सरकार जो भी पॉलिसी डिसीजन ले उसके अंदर कश्मीरी पंडितों को स्टेक होल्डर बनाए। फेलियर अगर सरकार का है तो हम उनको चेताएंगे। ये हमारा दायित्व बनता है सरकार को ये बताना और चेताना कि कश्मीरी पंडितों को वहां अगर जाना है उसमें आपको कश्मीरी पंडितों को स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। वो अगर शांति वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज से नहीं होता
तो हमें आंदोलन पे आना पड़ेगा। मौजूदा सरकार भी कह रही है कि कश्मीर पंडितों के बगैर जो है कश्मीर अधूरा है, वो भी चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। क्या कहेंगे इसके ऊपर? और उन्होंने कोई जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें कहा कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो पहली सरकार थी मनमोहन सरकार, उसको जारी रखेंगे। क्या कहेंगे सर? मौजूदा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये एक खाना पूर्ति के लिए वो एक लाइन डाली हुई है। हम बात वो करेंगे कि जहां पर अभी माननीय प्रधानमंत्री ने टिकलाल टेपलू पुनर्वास की जो योजना की घोषणा की है, हमारा फोकस उस पर रहेगा, क्योंकि अगर ये एक पॉलिसी डिसीजन के रूप में उभरता है तो यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को, युवाओं को इसका स्टेक होल्डर बनाना है, क्योंकि यही युवा है जो वापस वहां पे जाएंगे। तो आज की डेट में अगर मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर की ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित वापस आए, तो उनको खुले दिल से कश्मीरी पंडितों के लिए एक होमलैंड की निर्मिती करनी चाहिए, उसका पुनर्गठन करना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है।